अपने पिछली ट्रिप से मुझे याद आ गाइस। तो लंच मेरा हो बहुत अभी बहुत जाना है, बस यही चीज़ होल्ड बैक कर रही है, पता है गाइस। या पेट्रोल भर रहे थे, उनके हाथ से वो नोजल वाला को छूट गया। What is up guys? Welcome back to another new vlog। और हम पहुंच गए हैं हाईवे की तरफ। ये अच्छा, उस लेन में अलाउड था क्या? मैं उस लेन में जाना चाहता था। खैर जो भी बात है, आज निकल चुका हूँ मैं यार। मैं जा रहा हूँ लैंसडाउन, जो कि उत्तराखंड में है और जो कि मेरे से पड़ता है अराउंड आपका कितना 300 किलोमीटर। हाँ 310 कुछ ऐसा ही पड़ता है मेरे को। तो फिर मैं जा रहा हूँ लैंसडाउन। आज मन बनाने में ना बहुत 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 यार, आज मन ही नहीं बन रहा था कि मतलब ऐसा मेरा प्लान तो मैं बहुत टाइम से कर रहा था। आई थिंक 2 3 4 वीक्स हो गए। हर वीकेंड को मैं सोचता हूँ यहाँ जाऊँगा उत्तराखंड जाऊँगा, पर कुछ नहीं हो पा रहा था। गर्मी के बारे में सोच के कि गर्मी इतनी है कैसे जाऊँगा, ये इसलिए। लेकिन भाई अब नहीं यार, अब गर्मी यार नहीं होगा। अब गर्मी है तो है भाई, अब कुछ नहीं कर सकते। इंतज़ार तो नहीं करूँगा ना। मुझे लिटरली मेरे पहाड़ देखने की तलब बढ़ गई है भाई, भयानक तलब बढ़ गई है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। मुझे इतनी तलब हो रही है ना कि मैं पहाड़ देखूं। मेरे को चाहिए भाई सुकून, और इसी सुकून की तलाश में आज हम जा रहे हैं लैंसडाउन। तो मैंने लैंसडाउन इसलिए चूज़ करा ना क्योंकि भाई लैंसडाउन मतलब जैसे नैनीताल मसूरी इज़ वेरी क्राउडेड, वेरी क्राउडेड। और मुझे क्राउडेड प्लेस पसंद नहीं है, मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैंने लैंसडाउन चूज़ करा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है क्राउड नहीं रहेगा, लेकिन मच लेस देन नैनीताल और मसूरी। बट मुझे अभी तक आइडिया हुआ नहीं है कि मुझे कितना ट्रैफिक या फिर क्या मिल सकता है लैंसडाउन में। मुझे इतना सब आइडिया नहीं हुआ है, क्योंकि मैं तो अपना एजम्पशन इन व्लॉग्स के बेसिस पे दे रहा हूँ ना। मैं तो व्लॉग्स वगैरह देख के गया था, तो इनके बेसिस पे बता रहा हूँ कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कितना ट्रैफिक मेरे को मिलने वाला है। सो एनीवेज दिस इज़ गोइंग टू बी ए न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। पिछला वाला जो ट्रिप था वो भी सोलो था, जब मैं बाइक लेके गया था। ऐसा है ना यार, मेरा मामला इतना गड़बड़ है ना कि मतलब मेरा जो बाइक वाले दोस्त है वो जा नहीं रहे थे, गर्मी की वजह से। और जो मेरे गाड़ी वाले दोस्त हैं वो गाड़ी में जाना चाहते हैं अब, और मैं गाड़ी में जाना चाहता नहीं, कि मैं जाना चाहता हूँ मेरी बाइक पे, क्योंकि मुझे बाइक में ही जाना था। मैं कैसे समझाऊँ, मैं ये कभी समझा ही नहीं पाऊँगा किसी नॉन बाइकर को कि क्यों बाइक में जाना पसंद करता हूँ मैं। ये फीलिंग, दिस इज समथिंग आई ओन सीरियसली। ये फीलिंग क्या बताऊँ, ना मैं समझा पाया कभी किसी को, ना मैं समझा पाऊंगा, बट स्टिल। तो अभी देख सकते हो मेरठ से हम 66 किलोमीटर दूर है। और अभी मैं चला चुका हूँ, आई थिंक 40 किलोमीटर्स के अराउंड चला चुका हूँ। दिल्ली वाला पैच ऑलमोस्ट कवर कर लिया मैंने। और शुक्र है भाई, अल्लाह का शुक्र है, आज ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला। हालांकि मुझे बहुत जल्दी निकल लेना चाहिए था, मैं सुबह को निकल जाना चाहिए था। आई थिंक 4 5 बजे मैं सोच भी रहा था सुबह को निकल जाऊँ, बट एक सेकंड, अच्छा हाँ
मैं सोच भी रहा था कि सुबह को मैं निकल जाऊँ, लेकिन वही मन नहीं बन रहा था यार, मन ही नहीं बन पा रहा है। दो चीज़ों में ट्रैप्ड रह गया मैं एकदम ही कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ। वही है ना यार, जब आप सोलो जाते हो तो फिर एक रहती है एक दिक्कत परेशानी, एक सोच रहती है दिमाग में, कि दिमाग के कोने में सोच रहती है कि भाई जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो फिर वही बात है यार, इन सब थॉट्स को ओवरकम करा है मैंने। एक चीज़ तो सीखी है मैंने यार आज, कि अगर आप कहीं जा रहे हो ना सोलो बाइक पे, तो सबसे मुश्किल भाई ये जो पहला 40-50 किलोमीटर का स्ट्रेच है ना, ये यही है। नॉट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक, नॉट बिकॉज ऑफ गर्मी, बट इट्स बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो भाई। सबसे पहला 50-60 किलोमीटर आपको, आप अपनी ज़िंदगी को सवाल करने लगते हो भाई, कि वाई शुड आई, वाई एम आई, क्यों जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या ये इतना ज़रूरी है करना। ये वही सवाल है जो अभी मेरे दिमाग में आ रहे थे थोड़ी देर पहले। तो ये सवाल आएंगे जाएंगे, और अगर आपने इसको और हाँ, ये और एक बात ये है कि इस पहले 50-60 किलोमीटर में वापस घूमने का मन करेगा भाई, क्योंकि मेरा कर रहा था, मेरा बहुत गंदा मन कर रहा था कि मैं वापस चला जाऊँ, घर पे एसी ऑन करके सो जाऊँ। बेस्ट ऑप्शन है नहीं? बात तो सही है। लेकिन अगर ये 50-60 किलोमीटर वाला स्ट्रेच आपने मैनेज कर लिया, और अगर आपने इसको ओवरकम करके आगे चले गए, देन भाई इट्स ए केक वॉक, सीरियसली इट्स ए केक वॉक। ताकि अगर आपने वो 50-60 किलोमीटर वाला स्ट्रेच कर दिया ना, देन आप एक आज़ाद पंछी हो। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में। आप संसार से ऊपर उठ चुके हो, और आप रेडी हो चुके हो। और कितना अच्छा लग रहा है यार बाइक चला के। यहाँ पे खाली रास्ता है ना, थोड़ा खींच के जाना चाहिए मेरे को शायद, क्योंकि मतलब मुझे पहुंचना भी है यार। मैं नहीं चाहता कि लास्ट टाइम मसूरी की तरह हो जाए सीन। लास्ट टाइम मसूरी में मेरे साथ ये हुआ था कि मैं रात को 10-10:30 बजे उधर मसूरी, मतलब मसूरी भी नहीं, देहरादून में एक बहुत भयंकर ट्रैफिक लगा हुआ था। मैं क्योंकि लेट निकला था, मैं बहुत लेट निकला था, ऐसे इस टाइम पे नहीं निकला था। मैं निकला था आफ्टरनून के बाद, ऑलमोस्ट शाम हो गई थी, मैं दिल्ली से तब निकला था। तो और मेरा पहला सोलो भी था, तो फिर मेरे को इतना पता नहीं था, इतना आइडिया नहीं था कि क्या होता है कैसे होता है। तो फिर मैंने वो, चलो एक अलग बात है, वो आपको बताऊंगा। हाँ, तो ये मैं निकला था उस जाने के लिए। तो फिर मैं बस देहरादून जाके पहुंचा था आई थिंक 9:30 बजे, 9 बजे के करीब। और देहरादून में बहुत भयानक ट्रैफिक था, बहुत ही भयानक। तो ऐसे मेरे को 11 बज गए प्रॉपर मसूरी, जहाँ पे मुझे जाना था, मेरा स्टे था। 11 बज गए भाई वहाँ पहुँचते पहुँचते। और जो 10 से 11 मैंने 9:30 से 11 मैंने देहरादून टू मसूरी चलाया है पहाड़ों में, बहुत अंधेरा। तो थैंक्स टू माय फॉग लाइट्स भाई। तो जो मैंने चलाया है ना, वो जो 1.5 घंटा मेरे लिए बहुत ज़्यादा पीसफुल भी था, बहुत ज़्यादा डरावना भी था, क्योंकि पहाड़ों का पैच बहुत डरावना, खाली रास्ता, कोई गाड़ी नहीं, वो सब, वो काफ़ी डरावना था मेरे लिए। तो फिर मैंने उसको एज इन इस बार मैंने ये सोचा कि चलो अगर निकल ही रहे तो थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं, क्योंकि मतलब इस टाइम पे जाके पहुंचो। फिर लैंसडाउन ऐसा है कि मुझे लैंसडाउन का ज़्यादा आइडिया भी नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा अगर अर्ली पहुंच जाओ तो फिर मामला सेट हो जाएगा फिर। तो वही बात है। खैर, ओह ये जगह, ये हाईवे बहुत बढ़िया है यार, पूरा खाली है यार, मज़ा आ रहा है। मैं थोड़ा खींचता हूँ यार।
Oh, check out my new Rhinox gloves by the way guys. इसको मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली पहनना चाहिए, पता है। अगर मैं इसको पहनता नहीं हूँ ना तो ये ऐसे टाइट हो गया है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। तो इसको अभी इस राइड पे पहनूंगा। पता है इसको लास्ट मैंने उसी राइड में पहना था, मसूरी वाले राइड पे, उसके बाद मैंने पहना ही नहीं। दिस इज व्हाट आई कॉल पीस भाई। आई डोंट नो अभी हम कहाँ है। आई गेस गाजियाबाद में है। यूपी तो एंटर कर ही चुके हैं। आई गेस मैं कहीं रुकूंगा फॉर ब्रेकफास्ट। पर वही चाह रहा था मैं, पता है कि 100 किलोमीटर के स्ट्रेच के बाद रुकूं, क्योंकि सुबह को मेरे को इतनी भूख नहीं लगी थी। और 100 किलोमीटर बाद रुकूंगा तो फिर मतलब मेरे अंदर एक वो सेटिस्फेक्शन रहेगा ना कि मैंने 100 किलोमीटर ख़त्म कर लिए। क्या बढ़िया स्ट्रेच था यार, यहाँ तक खाली खाली रास्ता। और जैसे यूपी गाजियाबाद में एंटर करा, जाम से मुलाकात हो गई। चलो कोई ना, पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लाइफ। सब झेलना पड़ेगा, अगर कहीं जा रहे हो तो सब कुछ झेलना पड़ेगा। ये वाला ग्रिप खराब हो गया है, मतलब खराब नहीं हुआ है, एज़ थोड़ा टाइट सा लग रहा है ये राइट हैंड वाला जो ग्रिप है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है इसकी। ये थोड़ा अच्छा वाला ग्लव्स है और मैं जब नॉर्मली डेली कम्यूट के लिए मैं थोड़ा सस्ता ग्लव्स पहनता हूँ। सस्ता नहीं बोलूँगा उसको, एक्सोर का था। और ये थोड़ा महंगा है, राइनॉक्स जीटी। अभी इतनी आदत नहीं बनी है ना इस ग्लव्स की, तो इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा है, बट आदत बन जाएगी इवेंचुअली। आदत बनने कहाँ दे रहा हूँ मैं, हर रोज़ वो दूसरा वाला ग्लव पहन के निकल जाता हूँ मैं। इसको मौका ही नहीं दे रहा हूँ बेचारे को। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ। पता है कुछ कुछ रास्ते में रिकॉल कर पा रहा हूँ अपने पिछले ट्रिप से। मुझे याद आ रहा है कि हाँ ये जगह मैं पहले भी आ चुका हूँ। ऑल राइट गाइस, तो लंच मेरा हो चुका है। लंच मैंने कर लिया है यहाँ पे और चोटी वाला रेस्टोरेंट, फेमस। बट इनके पराठे अच्छे थे यार, बहुत सही थे। मैं 2 पराठे खा गया यार। 180 किलोमीटर रिमेनिंग है गाइस, 180 किलोमीटर रिमेनिंग है। अभी बहुत जाना है। तो अंदर मैं बैठा हुआ था, बैठ के थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा कि क्या वापस चला जाए। सवाल ही नहीं उठता है, नहीं अब वापस जाने का कोई पॉइंट नहीं है। अभी 180 किलोमीटर है, कवर कर लेंगे। हाईवे है, अच्छे रोड्स है, कवर कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक ही चीज़ होल्ड बैक कर रही है मुझे, वो है भीषण गर्मी। बस यही चीज़ होल्ड बैक कर रही है, पता है गाइस। नहीं तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही है, बट गर्मी सही में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा था कि मुझे लंच करने के बहुत सारे जगह मिल गए थे पहले ही, कुछ 80 किलोमीटर्स पे, लेकिन मैं एक में भी नहीं गया भाई, क्योंकि मेरे अंदर वो ईगो आ गया था कि भाई 100 किलोमीटर कवर करके ही जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। तो ऐसे 100 किलोमीटर कवर होते ही मैंने पहला जो रेस्टोरेंट दिखा मैं उस पर रुक गया। और अच्छा था यार, खाना अच्छा था, पेट भर सा गया। पेट खाली था ना बहुत टाइम से, तो फिर मतलब इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब पेट भरा हुआ सा है, अब कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी बाकी डिस्टेंस कवर करने में। 4 घंटे हम 6 बजे तक, मोस्ट प्रोबेबली 6 बजे तक लैंसडाउन में होऊंगा मैं।
पहली बात तो मैंने ऐसा कुछ ढूंढा भी नहीं है वहाँ पे। मैं कल रात को सोच रहा था कि कुछ होटल वगैरह देख लूँ उससे booking.com वगैरह से, बट मैंने कुछ नहीं करा ऐसा। मैं सोचा उधर जाके ही देख लेंगे बाकी सब। पहले प्लान तो बने, और प्लान तो बने बोलते बोलते प्लान बन गया और मैं आ गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे कोई ऐसा अफसोस सा नहीं हो रहा है कि क्यों आया मैं। अब तो खैर पेट भी भर गया है एंड 100 किलोमीटर के ऊपर कवर हो गया है। अब तो मज़ा आने लगा है, सही में मज़ा आने लगा है। ग्लव्स खोल दिए थे यार मैंने। ऐसे सोचा, मैं जब रेस्टोरेंट में घुस रहा था तो मैंने सोचा कि अगला जब चलाऊंगा 50-60 किलोमीटर तो ग्लव्स खोल के चलाऊंगा। थोड़ा ऐसे हाथ तो सूझ से गए थे। पेट्रोल भी रिफ्यूल करा दिया था मैंने। पेट्रोल पंप पे भी कुछ हो गया कांड मेरे साथ। पेट्रोल पंप पे ये हुआ कि पेट्रोल रिफ्यूल कराने गया था मैं, और फिर जो भैया पेट्रोल भर रहे थे उनके हाथ से वो नोज़ल वाला वो छूट गया। मेरी पूरी बाइक और मेरा पूरा हाथ में पेट्रोल लग गया यार। ये पेट्रोल वाले कांड मेरे साथ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे गुड़गांव में भी एक बार ऐसा ही हुआ था, पेट्रोल वाला कांड मेरे साथ। ऑल राइट, हरिद्वार इज 134 किलोमीटर अवे, रूरकी इज 114 किलोमीटर अवे। भाई लेकिन मेट्रो की कनेक्टिविटी भाई बहुत दूर तक। ये मेरठ नॉर्थ का मेट्रो स्टेशन है। अच्छी खासी कनेक्टिविटी है यार। मैं जहाँ तक चला रहा हूँ मुझे बस मेट्रो स्टेशन वाले रोड से दिख रहे हैं, और मैं उनको गिन के जा रहा हूँ स्टेशंस। सोच रहा हूँ कि भाई ये मेट्रो वाला रोड कब ख़त्म होगा, मेट्रो वाला रोड कब ख़त्म होगा। और ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये अपना कंटिन्यू होते जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जाती है मेट्रो। मुझे इसका एंड देखना है। इसका एंड देखूँगा तो मैं सुकून से जा पाऊँगा। मुझे इसका एंड देखना ही है यार। यार आई हैव टू फिक्स दिस हॉर्न यार। मैं जब कोशिश कर रहा हूँ वो करने की, ये हॉर्न ऐसा मोलेस्टेड कौवे जैसी आवाज़ निकाल रहा है भाई। तो रूरकी अभी 100 किलोमीटर दूर है। कुछ टाइम में हम ऑफिशियली उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। अभी तो यूपी वाला पैच कवर कर रहे हैं, यूपी वाले रास्ते में ही है। अभी टाइम लगेगा, टाइम है। क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और मेरे Insta360 की बैटरी भी मरने वाली है कुछ देर में। तो हाँ, लेकिन एक फ़ायदा हुआ था, वो क्या बोलते हैं उसको, भैया की जो रेस्टोरेंट थी उसमें मैंने वो अपना चार्ज वगैरह कर लिया था जो करना था। तो माई फ़ोन इज़ फुल्ली चार्ज्ड, दैट्स द बेस्ट पार्ट। हालांकि यहाँ पे चार्जिंग स्लॉट लगा रखा है मैंने, बट यहाँ पे मैं फ़ोन लगाना नहीं चाहता अपना असली, मतलब स्पेयर फ़ोन लगा रखा है ना मैंने यहाँ पे। तो अपना जो मेन फ़ोन है मैं वो लगाना नहीं चाहता यार यहाँ पे, क्योंकि काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से गर्म हो जाता है। एंड आईफोन्स तो गर्म हो जाने पे बहुत ज़्यादा हैंग वैंग करने लगता है। मैं नहीं चाहता। यहाँ पे भी बाइक का टोल नहीं दे रहे। सही है, फ्री में घूमो जब तक गरीब हो बाइक लेके। ये गरीब जैसे ही तुम्हारे पास गाड़ी आ जाएगी तुम टोल के हकदार बन जाओगे। बहुत देर से ऐसा कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड पे हूँ मैं, 80-90 पे खेल रहा हूँ, बट ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा हूँ मैं थोड़ा आराम से जाऊँगा तो फिर सही रहेगा। ओवर स्पीडिंग रिक्वायर्स अटेंशन। अगर आप ओवर स्पीड करते हो तो फिर आपको अवेयर रहना पड़ता है कि मतलब आसपास कुछ है, गाड़ी वाड़ी, मतलब बहुत चीज़ें है ना।
थोड़ी राहत मिली, छाया आ गई छाया। वेल एंड गुड। The music guide you into an untouched paradise where stress dissolves like foot